Good morning, students. I'm your computer teacher. I'm a new computer teacher. Now आज हम जो है एक्सेल के एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑलरेडी आपने प्रीवियस सेशन में एक्सेल के बारे में कुछ थोड़ा पढ़ा है. तो एक्सेल क्या होता है और रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं और उसके अलावा उसके कुछ सॉर्टिंग वगैरह के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे. तो एज़ यू ऑल नो कि एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट. इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो बेसिकली एक स्प्रेडशीट है जो कंसिस्ट होती है रोज एंड कॉलम्स, और टेबल है, टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती हैं, 1 2 3. और एक्सेल के अंदर वर्कशीट और वर्कबुक होती है. वर्कबुक होती है मेन और वर्कशीट वर्कबुक के अंदर होती है. तो ये हमने थोड़ा सा रिव्यू सेशन करा है. अब एक्सेल में सबसे दो पार्ट हम बात कर रहे हैं रेफरेंस की. रेफरेंस मीन्स द एड्रेस ऑफ द सेल. सेल एड्रेस, इसका मतलब हुआ कि सपोज़ करो एक्सेल में मैंने एक्सेल को खोला और खोलने के बाद आई हैव एंटर्ड समथिंग. सपोज़ करो आई हैव एंटर्ड माय नेम रजनीश. तो जब मैं रजनीश जो मैं सेल में एंटर करूँगा और उस सेल पर हाईलाइट करूँगा और उसका जो एड्रेस बार में आएगा, सपोज करो A1 है, तो A1 इज़ द सेल एड्रेस ऑफ रजनीश. तो दिस इज़ कॉल्ड सेल एड्रेस. और सेल एड्रेस को हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं. तो सेल रेफरेंस भी दो तरह का होता है. एक तो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. रिलेटिव सेल रेफरेंस जो होता है वो बेस्ड होता है सेल की रिलेटिव पोजीशन पर, और वो फॉर्मूला बार में दिखाई देता है. सपोज़ करो मैं कुछ प्लस करना चाह रहा हूँ. प्लस करने के लिए सपोज़ करो मैंने मार्क्स एंटर करे और मैंने नाम एंटर करा, तो मार्क्स में मैंने 100 एंटर करे. उसके बाद दूसरे बच्चे के मार्क्स मैंने 200 एंटर करे और 300 एंटर. तो जो मैं मार्क्स 100 के बाद मैं सेल एड्रेस को नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स चेंज हो जाएंगे. जहाँ पर सेल एड्रेस कॉपी करने पर मेरा कंटेंट चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस. whatever content I am copying, either I am dragging from top to bottom and from left to right. जहाँ पर मेरा सेल में कंटेंट चेंज हो रहा है. सपोज़ करो सेल में मेरा सब्जेक्ट में मैथ्स लिखा हुआ है या नंबर में 100 लिखा हुआ. अब 100 के बाद जब मैं सेल को नीचे ड्रैग करूँगा तो वो 200 300 हो जाएगा. यानी सेल का जहाँ एड्रेस चेंज हो रहा है उसको रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं. उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि जैसे सपोज़ करो आपने फॉर्मूला बार में लिखा है A1 माइनस V1 और सम A1 प्लस B1 प्लस B2. अब अगर आप कुछ सम कर रहे हो, सम में A1 में लिखा हुआ है 10, B1 में लिखा हुआ है 20 और C1 में लिखा हुआ है 30. तो जब आप सम करोगे, सम करने के बाद जब आप ड्रैग करोगे, तो ड्रैग जब आप करोगे तो 10 में 20 ऐड हो जाएगा, 20 में फिर 30 ऐड हो जाएगा. तो यानी हर एक सेल पर उसका एड्रेस चेंज हो रहा है. A1 में एड्रेस 10 है और B1 में 30 है और C1 में 40 है. तो यानी अलग अलग सेल का अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग कंटेंट है. जहाँ पर मैं कॉपी करने के बाद मेरा वो एड्रेस चेंज हो रहा है, उसको उसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव सेल रेफरेंस. उसके बाद अब बात आती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. अगर आप सेल में कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल उसको नल ले लेता है. नल मीन्स वॉइड. अब दूसरी आती है एब्सोल्यूट रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस बेसिकली रेफर्स टू अ सेल इन अ स्पेसिफिक लोकेशन. की किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन की सेल पर एब्सोल्यूट रेफरेंस. सपोज़ करो आप कोई फॉर्मूला कॉपी कर रहे हो. सपोज़ करो A1 में 10 है, तो आपने उसको कॉपी करके B1 में कर दिया. तो जैसे ही आप B1 में कॉपी करोगे तो सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा. एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि मैं एक फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ दूसरे सेल में, तो वो फॉर्मूला चेंज नहीं होता. उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए मेरे को क्या करना होगा, डॉलर साइन लगाना होगा सेल एड्रेस से पहले. सपोज़ करो आपका डेटा सेल A1 में पड़ा हुआ है और उसके बाद आप B1 से कॉपी कर रहे हो, तो आप A1 से पहले डॉलर लगाओगे. डॉलर A1 प्लस डॉलर B5. तो यानी जो डॉलर लगा दिया है तो वो क्या करेगा, डॉलर A1 को फ्रीज़ कर देगा और B1 के कंटेंट को फ्रीज़ कर देगा. यानी जब आप सेल को ड्रैग करके कॉपी करना चाहोगे तो आपका
जो भी कंटेंट होगा वो सेम रहेगा, यानी वो कॉपी नहीं होगा, वो क्या रहेगा, फ्रीज़ हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में जहाँ पर मुझे अपने किसी कंटेंट को कॉपी करने के दौरान चेंज नहीं करना, उसको फ्रीज़ करना है, उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। रिलेटिव में where the formula changes while copying is called relative reference. In absolute reference, if I am copying the formula it does not change, it is known as absolute reference. absolute के लिए मुझे डॉलर साइन सेल एड्रेस के पहले लगाना होगा, और जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, वहाँ डॉलर साइन लगाना होगा उस सेल एड्रेस के बाद। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यही तक था। नेक्स्ट सेशन में हम और एक्सेल के फॉर्मूला और उसके नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।